अहंकार की कोई कीमत नहीं। अशोक के जीवनी में मैंने पढ़ा है, गांव में एक भिक्षु आता था। अशोक गया, उस भिक्षु के चरणों में सिर रख दिया। अशोक के बड़े राज्य का जो बड़ा वजीर था, उसे यह अच्छा नहीं लगा। अशोक जैसा सम्राट गांव में भीख मांगते एक भिखारी के पैरों पर सिर रखे। महल लौटते ही उसने कहा कि नहीं सम्राट, यह मुझे ठीक नहीं लगा। आप जैसा सम्राट, जिसकी कीर्ति शायद जगत पे कोई सम्राट नहीं छू सकेगा, फिर वह एक साधारण से भिखारी के चरणों में सिर रखे। अशोक हंसा और चुप रह गया। 2 महीने बीत जाने पर उसने बड़े वजीर को बुलाया और कहा कि एक काम करना है, कुछ प्रयोग करना है। तुम यह सामान ले जाओ और गांव में बेच आओ। सामान बड़ा अजीब था। उसमें बकरी का सिर था, गाय का सिर था, आदमी का सिर था, कई जानवरों के सिर थे और कहा कि जाओ बेच आओ बाजार में। वह वजीर बेचने गया। गाय का सिर भी बिक गया और घोड़े का सिर भी बिक गया, सब बिक गया। वह आदमी का सिर नहीं बिका, कोई लेने को तैयार नहीं था। इस गंदगी को कौन लेकर क्या करेगा, इस खोपड़ी को कौन रखेगा। वह वापस लौट आया और कहने लगा, महाराज, बड़े आश्चर्य की बात है, सब सिर बिक गए, सिर्फ आदमी का सिर नहीं बिक सका, कोई नहीं लेता है। सम्राट ने कहा कि मुफ्त में दे आओ। वह वजीर वापस गया और कई लोगों के घर गया कि मुफ्त में देते हैं, इसे आप रख लें। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो, और फिगवाने की मेहनत कौन करेगा, आप ले जाइए। वह वजीर वापस लौट आया और सम्राट से कहने लगा कि नहीं, कोई मुफ्त में भी नहीं लेता। अशोक ने कहा कि अब मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ और तुम मेरे सिर को बाजार में बेचने जाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा? वह वजीर थोड़ा डरा और उसने कहा कि मैं कैसे कहूँ, क्षमा करें तो कहूँ, नहीं, आपके सिर का भी कोई वैल्यू नहीं, आपके सिर को भी कोई नहीं ले सकेगा। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि आदमी के सिर की कोई भी कीमत नहीं। सम्राट अशोक ने कहा, फिर इस बिना कीमत के सिर को अगर मैंने एक भिखारी के पैरों में रख दिया था तो क्यों इतने परेशान हो गए थे तुम? आदमी के सिर की कीमत नहीं, अर्थात आदमी के अहंकार की कोई भी कीमत नहीं है। आदमी का सिर तो एक प्रतीक है। आदमी के अहंकार का, ईगो का, अहंकार की सारी चेष्टा है भीतर लाने की, और भीतर कुछ भी नहीं जाता, न धन जाता है, न त्याग जाता है, न ज्ञान जाता है, कुछ भी भीतर नहीं जाता। बाहर से भीतर ले जाने का उपाय नहीं है। बाहर से भीतर ले जाने की सारी चेष्टा खुद की आत्महत्या से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जीवन की धारा सदा भीतर से बाहर की ओर है।